एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के एसएससी जीडी के पेपर हो चुके होंगे, कुछ लोगों के पेपर अभी बाकी होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो वीडियो महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पेपर में पूछे जाएंगे। तो अंत तक देखिएगा, काम की वीडियो है। और जिन लोगों का पेपर अभी बाकी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। आप इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला है, उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पे दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती या डिस्क को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मंदिर के ऊपर पत्थर जैसी चकती या डिस्क को उड़ीसा और उसके आसपास के जिलों में जो कि मंदिरों के ऊपर रहती है, आमलक कहा जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती है? सोनल मानसिंह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की कुशल नृत्यांगना है, तो इसी में उनकी विशेषज्ञता है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर 60 से 69% है। आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे भी जनगणना से 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं आपको हर पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों को इन वीडियो की PDF चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं या प्रदेश दिए गए हैं, उसमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कुल 11 खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैटिक जीके के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुडियेट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? मुडियेट्टू जो है ये केरल राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, याद रखिएगा। अगला है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य से संबंधित है, आपको याद रखनी है ये बात। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? डॉक्टर एन राजम जो है ये वायलिन के वादक के रूप में विख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी है ये क्वेश्चन। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर, देखिए प्रथम ट्रांसजेंडर, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? तो सही जवाब है नर्तकी नटराज जो है ये ट्रांसजेंडर हैं और इन्हें पद्मश्री मिला था भरतनाट्यम के में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमानित सीमा क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2.1 से 2.9 है। अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके का, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? यहां पर जो
आपको कलाकार के नाम दिए गए हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है, तो सही जवाब है इसका अनुष्का शंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक है। अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में है? प्रश्न ये है, तो बीदर किला जो है ये कर्नाटक राज्य में है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? तो एक फ्री थ्रो बास्केटबॉल में कुल 1 अंक का होता है, इसे ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस रेंज के अंतर्गत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 70 से 75% की रेंज में है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पेडिग्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइड, प्रेजुडिस एंड पेडिग्री पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। अगला प्रश्न है, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं आपके एसएससी जीडी के पेपर के लिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। इसमें से कई प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपके पेपर में आ जाए। साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है? MS सुब्बालक्ष्मी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका है। अगला प्रश्न है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है? सही जवाब है वल्लम कली जो है एक सर्प नौका दौड़ है, सर्प नौका दौड़ का है जो कि एक भारतीय खेल है। अगला प्रश्न है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक लिखने वाले का नाम है ट्विंकल खन्ना। अगला प्रश्न है, MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस गायन से था? MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध कर्नाटक गायन से था, याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ कलाम की आत्मकथा है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो किशोर कुमार एक भारतीय प्रसिद्ध पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे, आपको तो पता ही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके SSC GD के पेपर के लिए स्टैटिक जीके में, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? RD बर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक जरूर कर देंगे। पहली बार चैनल पर विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? ट्रेन टू पाकिस्तान जो कृति है ये भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की कृति है। अंत तक वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद।